चार पंक्तियों से आपको जोड़ूंगा कि नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं, कि नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं, वतन के वास्ते है क्या सभी के फर्ज लिखता हूं, और मेरी 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 कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूं। वाह। और यहाँ पर आया क्योंकि तालियां का थोड़ा घनत्व बढ़ाइएगा। 300 किलोमीटर की यात्रा करके थकान के बीच में आपके बीच में हूँ। यूं तो पूरे बड़े मंच में पढ़ने का आदी रहता हूँ, लेकिन जितने भी लोग हैं अगर वो मन दे देंगे तो अच्छा कुछ सुनाकर जाऊंगा कि बुलाया आपने हमको यहाँ पर हम चले आए, बुलाया आपने हमको यहाँ पर हम चले आए, कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए। क्या कहा भैया? झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हंसाने को चले आए। क्या कहा अजीत भैया? वाह, स्वागत है भैया। बहुत बहुत आभार। जितने लोग हैं उन्होंने बहुत शानदार अच्छा, बहुत ध्यान से सुना। और भैया भी बता रहे कि कई टीवी चैनलों पे गए, कई यात्राएं की। देखिए ये हमारा जुगाड़ लग गया था तो हम पहुंच गए। ये लोग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, अक्सर हवाई यात्राएं करते हैं। हमें तो आज तक चैनल बनाए पड़े भाई, झूठ न बोले। हाँ, मतलब ये लोग अक्सर हवाई यात्राएं क्या करते हैं। हमको पहली बार मुंबई जाने को एक टीवी शो में जाने का अवसर मिला, गजब भैया। तो हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे। हम जब पहली बार हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा। तो एक मोहतरमा वहां से निकल कर आए, बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। क्या कहा वाह। हमारे झाड़ू पोछा पर ताली बजाने वालों आपको प्रणाम करता हूं। देखिए एक ताली इसलिए बजा दीजिए, इससे ये पता चला कि ये घर पे झाड़ू पोछा भी करते हैं। अब ताली बज गई। अभिषेक भैया ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत वीर रस के कवि बहुत अच्छे पढ़ते, लेकिन अगला तनाव में था। इसलिए ये भी एक कार्यक्रम हमको रायबरेली में मिला। बोला दादा मेरी एक टेंशन है, मुझे दूर कर दीजिए। अच्छा हम बहुत काबिल कवि हैं, हम सबकी समस्याएं दूर कर देते। ये हमसे मिला, बोले दादा हमारी समस्या दूर कर दीजिए। इसने कहा कि मोहल्ले में जब किसी युवा की शादी होती है तो मोहल्ले में एक दादी हमारा गाल खींचती, कहती है अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। ये हमसे मिला। इसके बाद दादी ने इसको कभी परेशान नहीं किया। हमारी ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो अपने ठाकों को तालियों में बदल देना। हमने इसको बताया, अब दादी इसको परेशान नहीं करते। अब मोहल्ले में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है, ये दादी का गाल खींचता है, कहता है दादी अब की तुम्हारी बारी है। फिर दादी कहना बंद कर दी। अंबर जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। शुक्ला जी वाह, तालियां एक बार जोरदार होके अजीत शुक्ला जी को सुना जाए। इतनी ठीक, इससे ज्यादा बच जाती तो हम घस करके गिर जाते हैं, घस खा के। इससे ज्यादा तालियों को आदत नहीं भाई साहब। अंबर जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। प्रयागराज में कार्यक्रम में इन्होंने हमको बुलाया और इन्होंने कहा भाई साहब अपने घर में भाभी जी से कि देखो बड़े बड़े कवि आ रहे, गोविंद जी हैं, अजीत हैं, लवलेश उसमें थे, बोले कुछ बढ़िया बना लो। भाभी ने कहा हम कुछ बना नहीं पाएंगे, जो घर में रखा है उसी से काम चलाओ। इन्होंने क्या पूछे क्या रखा है, इन्होंने कहा कि अरहर की दाल रखी है। तो उन्होंने कहा देश के इतने बड़े बड़े कवि आएंगे, सिर्फ अरहर की दाल खिलाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इन्होंने कहा कि अच्छा जब कवि आएंगे तो हम ट्रिक अपनाएंगे, हम तुमसे पूछेंगे क्या बना, तुम कहना पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना, एक एक करके सब चीजें गिना देना। फिर किचन में जाना, एक पतीला गिरा देना, कहना पनीर गिर गया। फिर एक पतीला गिरा देना, कहना दही बड़ा गिर गया। अंत में मैं तुमसे पूछूंगा क्या कुछ बचा है, तो तुम कह देना अरहर की दाल बची है। इससे हमारी इज्जत बच जाएगी। हम लोग भैया इलाहाबाद गए, इनके घर गए, इन्होंने भाभी से कहा देखो अजीत आए हैं, गोविंद जी आए हैं, लवलेश आए हैं, क्या क्या बना। भाभी चूंकि इनकी सगी पत्नी है, इस बात पे ताली बजती भाई साहब। हाँ तो हाँ इन्होंने भाभी पूछा क्या बना, भाभी शुरू हो गए, बोली पनीर बना, दही बड़ा बना, रायता बना, पुलाव बना। इन्होंने कहा कि जाओ किचन से एक एक करके सब आइटम ले आओ। भाभी किचन में गई, किचन में पतीला गिरने की आवाज आई टन। अब दादा के सम्मान में हाथ खोलना। किचन में गई भाभी, पतीला गिरने की आवाज आई टन। इन्होंने मुस्कुराते हुए भाभी से पूछा क्या गिरा। भाभी बोली अरहर की दाल ही फैल गई। जो ने इतना भरोसा रहा हुए चतुर गिर गया। वाह भैया अजीत भैया, ये लवलेश बैठे हो गया। बहुत बढ़िया। इन्होंने हमको फोन किया, बोले अजीत भाई प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम है, आपको आना है। दोबारा हमारे घरे ओपन कर। तो हमने कहा भैया हम आ जाएंगे। बोले भाई साहब आप क्या लेंगे। तो हमने को कौन कह रहा है, बोले अंबर जी आ रहे हैं, गोविंद जी आ रहे हैं, महेश मंगल जी, कई नाम गिनाए। तो हमने कहा जो गोविंद गजब को दे रहे हो उससे 500 रुपए हमें कम दे देना।
अब इसकी बुद्धिमत्ता पर तालियां बजाना। इसने कहा कि भाई, हमने कहा कि जो गोविंद जी को दे रहा है उससे 500 रुपए में कम दे देना। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा दादा फिर आप आ ही जाओ। हमने कहा क्या मतलब? बोले गोविंद जी को हम 500 दे रहे हैं। वाह भैया, भाई कमाल हो गया। भाई देखिए बहुत अच्छा है, अजीत शुक्ला जी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये अगर पेमेंट नहीं पाएंगे कहीं से खींच लेंगे। हाँ। और भाई साहब हम तो सरकारी स्कूल में अध्यापक भी हैं। हम अध्यापकों और विद्यालय में कार्यक्रम है भाई साहब, यमुना प्रसाद यादव कॉलेज में आदरणीय गुरु जी का जन्मदिन है। तो हाँ हम लोग सब सरकारी हैं भाई साहब, और सरकारी हैं और असरकारी भी हैं भाई साहब। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। हाँ ले यमुना जी भी प्राइमरी में, तो उनसे हमारे गुण मिलते हैं। तो हम प्राइमरी में अध्यापक हैं। अखबार के लोग बैठे तो क्षमा करें। देखिए वो भी प्राइमरी में, आप भी प्राइमरी, आप लोग हमारे लोगों के लिए प्राइमर का काम कर रहे हैं। अब भाई साहब ये बीच वाले की भूमिका बंद कर दो। अब आपने हमको यहाँ पे खड़ा कर दिया, हम खड़े हैं, हमें चालू रहने दीजिए। तो भाई साहब हम प्राइमरी के अध्यापक है, मीडिया वाले बैठे हो तो क्षमा करें। ये अक्सर लिखते हैं कि सरकारी अध्यापक पढ़ाते लिखाते नहीं। हम मोदी और योगी जी से बहुत प्रभावित है। प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुए एक एक हाथ खुले। हमने तो एक बच्चे की कॉपी पर लिखा कि इसको नहला धुला कर विद्यालय भेजा करें। उधर उस बच्चे की माँ ने लिखा कि मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। वाह क्या कहा, वाह। अच्छा जो मुझ पर बीती वो आप पर ना बीते। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियों में कर देना कि हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। या प्रणाम करता हूँ भाई साहब। जूते खाने ताली बज रही में पता होता ये वाला हम पहले पढ़ देते। क्या कहा? अच्छा मतलब क्या स्थितियां हैं, नौजवान बैठे, युवा बैठे। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि सोना बाबू को मेला घुमाओ नहीं, कि सोना बाबू को मेला घुमाओ नहीं, बतासे का ठेला दिखाओ नहीं, और छोड़ कर कर तुम्हें ये चली जाएंगी, व्यर्थ में इन पे पैसे उड़ाओ नहीं, व्यर्थ में इन पे पैसे उड़ाओ नहीं। बाजी भैया कविता के बहाने अपने युवाओं को क्या। अच्छा युवाओं पर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन आप पढ़े लिखे लोगों हैं, अखबार उठाकर देखे जो 60 पार के लोग हैं ये भी कम रंगीन नहीं हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं। वाह, झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में दादा बहकने। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं हरदोई से आया हूँ, मंगल दादा हरदोई के पास एक जनपद पड़ता है शाहजहांपुर। वहाँ एक बाबा जी पकड़े गए थे मालिश कराते हुए। वो अगर मुझसे मिल लेते तो नहीं पकड़े जाते, उनका वीडियो वायरल हो गया था। अंबर जी हमसे मिलते रहते, आज तक इनका कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। वही ज्ञान मैं आपको भी देना चाहता हूँ। 4 पंक्तियों पर ठाकुर, अरे बाप रे बाप, ठाकुर से कमाल कर दिया भैया। कि चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, कि चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, व्यवस्थाएं भी अपने लिए खालिश कराइए, और गुंजाइश जहां पर वीडियो बनने की जरा हो, ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए। क्या कहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी जगह मालिश कराइए। अच्छा है। क्योंकि समय की अपने सीमाएं हैं। मैं 10 मिनट आपके बीच में हूँ। भैया एकदम घबराए ना, क्यों जाए वही वाला ना, अब सवेरे तक खाना इतना बढ़िया बना, मैं 4-5 बार खाई है। घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपका दर्द समझता हूँ। जब कोई कभी आता है वो कहता है मैं अपनी अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ, तो ये लोग कहते हैं चलो अरे इससे आप पिंड छूटा। वो तो ऐसे भी बोलता है। हाँ। कभी कभी कुछ कभी कहते हैं अपने जीवन की अंतिम की 4 पंक्तियां पढ़ रहा है। बहुत अच्छे। तो मैं 2-3 छंद आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब नई नई शादी होती है, ससुर दमाद के प्रसंग का आना लेना जी भैया, और अंतिम पंक्ति पर अपना मन दे देना। स्वागत है। संख्या में भले आप लोग कम हो, लेकिन बहुत मन से सुन रहे हो, तब पढ़ता हूँ कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास ना था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे,
सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, वाह कि सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, कि बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी, क्या कहा, बात वाह। आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। वाह। जिनको ऐसा आइटम मिला लगे वही लोग ताली बजा रहे हैं। नई नई शादी होती सबसे ज्यादा प्रसन्न होती लड़के की माँ, लेकिन साल 6 महीने में चूल्हा अलग हो जाता है, तब अंतिम पंक्ति पर आनंद लेना। स्वागत है और बहू अगर कम दिमाग की हो तो उछल जाना कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोर बेल बजते ही सास ने बहू से कहा किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, और दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। वाह अजीत भैया वाह। और भाई साहब अभी जब कोरोना काल हुआ तो अगर माँ ने कहा कि आप बाहर कर चले जाओ तो बच्चा नहीं गया, लेकिन जब पत्नी ने कहा तो जाना पड़ा। जब गया तो क्या स्थिति हुई, स्वागत है कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ, हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए, कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ, हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए, और मैंने कहा लाठी लेके पुलिस खड़ी हुई है, बोली वह आप पति धर्म निभाइए। तो घर से निकलते ही पुलिस ने धर लिया, बोली लेने आए हो क्या हमें बतलाइए, और मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं। अब तालियां उठाना मित्रों, कि मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं, बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए, बोला बेटा दे रहा हूँ बहुत अच्छा जी भैया, बोला बेटा शानदार पढ़ा वाह। बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं, हम भी एक विद्यालय में अध्यापक है। मैंने ऐसे एक बच्चे से पूछा बताओ बेटा वेडिंग और वेल्डिंग में क्या अंतर होता है, ऐसे ही बच्चा होगा यहाँ के जैसे होशियार और बिल्डिंग, वेडिंग और बिल्डिंग। तो उसने आवाज बताया कि गुरुजी बिल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है फिर गठबंधन होता है। पढ़े लिखे लोग बैठे तो तालियां चाहता हूँ कि बोले बिल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है फिर गठबंधन होता है, और साहब जब वेडिंग होती है तो पहले गठबंधन होता है फिर जीवन भर चिंगारियां ही निकलती रही। बहुत अच्छा, क्या व्यंग है। हमने तो बच्चे से पूछा बेटा दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है, उसने कहा गुरुजी ये बिल्डिंग गिर जाए तो दुर्घटना हुई, आप फिर भी बच जाएं तो ये हमारा दुर्भाग्य हुआ। एक बार इन बच्चों के लिए तालियां हो जाए। मैं एक रचना पढ़कर, चूंकि आदरणीय मंगल दादा बैठे हुए हैं, आदरणीय आर्य दादा बैठे हुए, हंसाने के लिए तमाम टिप्पणियां बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, तमाम प्रकार के छंद पढ़ सकता हूं। एक बार आप स्पेशल ताली बजा दें लेकिन अजीत शुक्ला भैया के लिए, अगर अच्छा पढ़ रहे हो तो। वो रचना पढ़ना चाहता हूँ बहुत अच्छा, जिसने अजय शुक्ल को अजय शुक्ल बनाया, एक व्यंग्य की रचना देना चाहता हूँ। स्वागत है। इन पंक्तियों पर आपसे एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप तालियां उठाइएगा, लेकिन आपको लगे कि इस छोटे से कलमकार ने कुछ अच्छी बात कह दी है तो जहां जहां अच्छा लगे तो दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है अजीत भैया। समाज सेवा नाम से 1.5 मिनट की रचना सुन लीजिएगा। मैं तो एक मंदिर गया मंगल दादा, तो मंदिर में एक पंखा टंगा हुआ था, पंखा पे 3 पर होते हैं, उसमें तीनों पे नाम लिखे हुए थे। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि क्या भला है, तो पंडित जी ने कहा कि जिसने पंखा दान किया है उसने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने बाबा का नाम डलवाया है। क्या तो मैंने कहा धन्य हो प्रभु, अगले ने 700 रुपए में 3 पीढ़ियां तार दी। तब दान का स्वरूप ये हो गया है। तब एक व्यंग्य रचना पढ़ता हूँ। स्वागत है अजीत भाई, स्वागत है। कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया, कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। क्या बात है। मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया। फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया और पंक्तियां आपका मन मांगती हैं। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाया। क्या बात है, वाह। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाया। अग्रिम पंक्ति में जो लोग भाई साहब बैठे हैं, आपका